शाही गुड़ वाले चावल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ये शाही गुड़ वाले चावल सर्दियों में खाना किसको पसंद नहीं है, शार्ट अल्फाज में बताऊंगा। ये पाकिस्तान में पंजाब में बहुत मशहूर डिश मानी जाती है। लोग अब भी विलेज में देहात में इसको पुराने स्टाइल से तैयार करते हैं, मट्टी के चूल्हे पे मट्टी की हांडी में लकड़ी के ऊपर ये तैयार करके इसको जब चावलों को खाया जाता है, गुड़ वाले चावलों को, तो इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। आपके जो चावल हैं अकेला अकेला बनेगा, वो चिड़चिड़ा जिसको कहते हैं वो हो जाता है, रबड़ की तरह हो जाता है, दांतों से चबाया नहीं जाता, ऐसा कोई मसला नहीं बनेगा। इसके लिए हमने करना क्या है, हमने इसके साथ की एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हमने 500 ग्राम गुड़ को शामिल कर देना है। बाबा जी होन की करना है, अब इसके साथ के 2 कप चाय वाले पानी के शामिल कर देंगे। हमने गुड़ का शीरा तैयार करना है। गुड़ सर्दियों में लेना चाहिए, खाना चाहिए, गुड़ वाले चावल भी खाने चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसको हमने मेल्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे साथ पे एक पैन हमने चढ़ाया हुआ, आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है पानी को। अब हमने इसके फ्लेम को मीडियम कर देना है। इसके अंदर हमने एक टुकड़ा दालचीनी का डालना है छोटा सा, ये खुशबू के लिए होता है, ठीक हो गया। और साथ में बादयान के फूल मेरे पास टूटे हुए हैं, 2 फूल आप साबित डाल दीजिएगा, टूटे हुए हैं थोड़े से ये डाल देने खुशबू के लिए। यहाँ पे कच्ची बासमती चावल हाफ केजी मैंने 20 मिनट पहले जो है वो भिगो दिए थे, इससे ज्यादा नहीं भिगोने। अगर आप सेले में बनाना चाहते हैं तो 2 से 2.5 घंटे पहले भिगोएंगे, ठीक हो गए। ये मेरे पास कायनात हैं, सुपर स्टीम जिसे आप लोग कहते हैं, इसमें शामिल कर देंगे। 95% हमने इसको बॉयल करना है चावलों को, एक बात। और दूसरी बात, साथ वाली कढ़ाई पे कैमरे कर दिए जाएं। यहां पे मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूं, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे तो इसको हमने इस तरीके से ये बॉयल करना है 95%, फिर हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो शीरा तैयार हो रहा है, इसका शीरा तैयार करना है ताकि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। 2 कप हमने पानी के डालने हैं। चावलों को बॉयल कर लिया 95%, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 95% का मकसद ये होता है कि पूरी तरीके से देखो ये इस तरीके से, ठीक हो गया, तोड़ने से टूट जाएं। अगर आप यहाँ पे कसर छोड़ देंगे, चावलों को पूरे तरीके से बॉयल नहीं करेंगे, तो फिर वो चीड़े बनते हैं, फिर वो लचीले से और रबड़ की तरह सख्त हार्ड बनते हैं। शीरा हमारा रेडी हो चुका है, इसको यहाँ पे साइड पे करने लगे हैं। अब शीरा हमने सिर्फ इतना सा पकाया, सिर्फ गुड़ को मेल्ट किया 2 कप पानी में। बाबा जी 2 कप पानी क्यों पाया वो भी बताता हूँ। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद एक पैन इसके साथ का ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम है, देखें घी है, घी में तैयार करेंगे, शामिल कर देंगे और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। कोशिश किया करें जब भी गुड़ वाले चावल तैयार हों घी में तैयार करें। यहाँ पे मुंह खुले हुए इलायचियाँ 5 अदद शामिल कर देंगे। सौंफ जो इसकी जान है, आसान रेसिपी बता रहा हूँ, ½ टेबल स्पून शामिल कर देंगे। 20 सेकंड के लिए कड़कड़ा लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 20 सेकंड के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। बाबा जी फ्लेम क्यों बंद किया है, हमने ये शीरा इसमें शिफ्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपका फ्लेम जल रहा हो और जब आप इसको डालें तो छींटे आपके हाथों पे, नाजुक नाजुक हाथों पे माओ बहनों के गिरे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इस तरीके से उठा के स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि जो मैल वगैरह गुड़ की है वो भी देखें इधर कढ़ाई में, ये भी साइड पे रह जाए। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा। ये हमारे पास कोकोनट, ठीक हो गया, खोपरा जिसे कहते हैं, ये शामिल करेंगे। अपने कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। किशमिश थोड़ी सी शामिल कर देंगे इस तरीके से 1½ टेबल स्पून। और बादाम 1 टेबल स्पून छिले हुए गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे, छील लिए, शामिल कर दिया। बॉयल आने का वेट करेंगे। इस तरीके से शीरे को बॉयल आना शुरू हो गया है। 2 कप पानी के ही डलेंगे। बात सुने, अगर आप कम पानी रखेंगे शीरा गाढ़ा हो जाएगा, चावल वेच दबोगे, वो अच्छे नहीं बनेंगे, चीड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे आके जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे इनको इस तरीके से हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे और इनको हम जो शीरा हमने तैयार किया था गुड़ वाला उसके साथ प्यार और मोहब्बत से लपेटेंगे। फ्लेम को हम दम वाले फ्लेम पे कर देंगे, इस तरीके से लपेटेंगे। देखें पानी किस तरह एक्स्ट्रा है, ये देख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इसको थिक कर देंगे ना शीरे को, तो फिर ये चावल आपके इस तरीके से नहीं बनेंगे नरम और मुलायम, फिर चीड़े हो जाएंगे रखने के बाद, ठंडा करने के बाद। इस तरीके से लिक्विड टाइप होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक हो गया। शाही जो बन रहे हैं इस तरीके से करके इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पानी मजीद खुश करेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, इस टाइम पे आके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया, बबल्स बनने शुरू हो गए, पानी का, शीरे का, चावलों का लेवल पूरा हो गया। ये जो थोड़ा सा कोकोनट बचाया हुआ था ये इस टाइम पे ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। हल्की सी ये जो है ना
किशमिश ये भी डाल देंगे, ठीक हो गया। थोड़े से बादाम और ये काजू ये बचा लेंगे, ठीक हो गया। नरम सौदा ये बचा लेंगे। अब ये रोटी वाला रुमाल था, अगर इसको मैंने गीला किया, फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने खुश कर लिया, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके आपने भूलना नहीं है, थोड़ा सा घी इस तरीके से ऊपर डाल देना है। देसी घी पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिंपल घी है डालडा, ये थोड़ा सा हमने डाल दिया। ऊपर से इसको इस तरीके से हम रुमाल लगाने लगे हैं, इस तरीके से ऊपर से इसको कवर देने लगे हैं। हमने इसको 25 मिनट दम पे देना है, ये दम पे ही अच्छा पकते हैं, ठीक हो गया। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऊपर। अब हम इसको वेट दे देंगे, दम वाले फ्लेम पे 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद मिलते हैं। 25 मिनट दम वाले फ्लेम पे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट को उठा दें ऊपर से, लुक देखिएगा इसकी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दें, फिर डिश आउट करते हैं। शाही गुड़ वाले चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। लास्ट में मैंने जो 1 टेबल स्पून घी का शामिल किया था, मैंने डालडा घी डाला था। आप देसी घी शामिल कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक हो गया। डिश आउट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केला केला चावल बनेगा और लचकदार भी नहीं बनेगा, रबड़ की तरह भी नहीं बनेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत कमाल की ये सौगात है और ये टेस्टफुल बनती है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अच्छा अक्सर लोग पता करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि वो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और वो जो है शीरा गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से जब शीरा गाढ़ा होता है तो फिर इसके अंदर लचीलापन आ जाता है। आपको पता है कि मैंने इसके अंदर शीरे को ज़्यादा रखा क्वांटिटी में, ठीक हो गया। मैंने इसके अंदर 2 कप पानी के डाले और गुड़ ने अपना पानी भी छोड़ा, तो काफ़ी मिकदार में पानी हो गया। क्योंकि ये शाही है, शाही गुड़ वाले चावल हैं। काजू सुभान अल्लाह हैं माशाल्लाह। इस तरीके से ये इस तरीके से बादाम छिले हुए शामिल कर देंगे, डाल देंगे डिश आउट करते वक्त। कमाल के हमारे खुशबूदार गुड़ वाले चावल रेडी हैं। अगर आप लोगों को हमारे ये यूनिक सी शाही गुड़ वाले चावलों की रेसिपी अच्छी लगी हो, जो पंजाब में पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।